गुरुग्राम के मानेसर में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मानेसर की बाबा न्यायराम गौशाला में चिकित्सालय का भी शिलान्यास किया गया। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी जनता की जो भी मांगे नियमों के अनुरूप होंगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं और जनता द्वारा सुझाए गए विकास कार्यों को शीघ्र ही अमली जामा पहनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रविवार को मानेसर स्थित बाबा न्यायराम दास गौशाला में आयोजित वार्षिक उत्सव को संबोधित कर रहे थे। काकरोला में सीवर लाइन और सड़क का निर्माण का शिलान्यास, झुंडसराय में पार्क का निर्माण और विकास कार्य, तालाब का जीर्णोद्धार, मानेसर गांव में ड्रेन का शिलान्यास किया। राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजना बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करना है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम सहित पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं पहले से ही पाइपलाइन में है। कुछ विकास कार्य वर्ष 2026 में प्रारंभ किए जाएंगे, जबकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए मुख्यालय स्तर पर आवश्यक प्रतिक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। उन्हें इस वर्ष के अंत तक अथवा अगले वर्ष की शुरुआत में शुरू कर दिया जाएगा। कहना चाहेंगे कितने मानेसर के निगम को गति मिलेगी? आज बाबा रामदास के मंदिर की पावन धरती पर आज माननीय कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर जी आज यहाँ आए और उन्होंने लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए की जो है विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। और पिछली जो हमारी बैठक हुई थी उस बैठक में भी हमने लगभग 134 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है और क्षेत्र में अब विकास की गति दौड़ेगी। और माननीय मंत्री राव नरबीर सिंह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी सभी चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकार के फायदे मिले। मांग पत्र भी रखा है आपने मंत्री जी के समक्ष जी। क्या है उस मांग पत्र में? मांग पत्र में एक तो हमने इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग रखी है हमारे क्षेत्र के लिए, एक हमने आर्ट गैलरी की मांग रखी है और कुछ हमारे गौशाला के काम है। और क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी मांग हमारी है, जो हमारी जमीन जो लाल डोराज में जो बाहर है, जो हमारी जमीन अनअप्रूव्ड मानी जा रही है, उस जमीन को अप्रूव कराने के लिए हमने सबसे बड़ी मांग दी है। वो क्षेत्र का सबसे बड़ा काम है वो, क्योंकि उस समस्या से हर व्यक्ति परेशान है। ना कोई जमीन का तबादला करवा पा रहा है, ना बेच पा रहा है, ना खरीद पा रहा है, ना लोन ले पा रहा है। हमें जब नगर निगम की सुविधाएं मिल रही है तो वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। जी, कई काम गाँव के शिलान्यास हैं, तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए के काम है। तो कई दिनों से ये इंतजार था कि भाई मुझे समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन आज समय मिला तो इसलिए इनका शिलान्यास करने के लिए आया। विकास कार्यों को गति मिलेगी इनसे? हाँ, काम होते हैं तो विकास तो होता ही है और सरकार की प्राथमिकता है जो काम जरूरी हो वो समय अनुसार शुरू हो और समय अनुसार ही पूरे हो। आज कई गाँवों का दौरा भी किया है, डाबोदा भी गए थे आप और लगातार? ना, डाबोदा नहीं गया, फरूखनगर गया था। तो फरूखनगर भी एक रोड का जो 7.5 करोड़ के आसपास है उसका वो शुरुआत करवा का है। बहुत दिन से दिक्कत थी वहाँ, कई मांगे थी, उनको भी कहा कि भाई जल्दी पूरा करवा रहे हैं। क्योंकि हमारी 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं करी, तो अब हमने कहा कि नहीं, जमीन एक्वायर करेंगे, फरूखनगर का बाईपास बनाएंगे और चंदू का बाईपास भी बनाने जा रहे हैं। कल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहुंच रहे हैं गुरुग्राम। हाँ, उसका भी मैं निमंत्रण देकर यहाँ भी दूंगा। कल पहली बार हरियाणा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी गुरुग्राम आ रहे हैं सुबह 10 बजे। तो लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कल युवा दिवस भी है, बिल्कुल, तो उसके उपलक्ष्य में गुरुग्राम था नजदीक और दिल्ली के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली बार हरियाणा आने का प्रोग्राम दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और कल उनका स्वागत करेंगे।